कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड साइंस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अलावा अन्य चिकित्सकों में रोष बढ़ता जा रहा है। रविवार शाम को साजिदा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर एहसान खान के नेतृत्व में चिकित्सकों ने बलरामपुर जिले के उत्तरौला के गांधी पार्क में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत महिला चिकित्सक को श्रद्धांजलि दिया। एहसान खान के आह्वान पर क्षेत्र के सभी चिकित्सक गांधी पार्क पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर एहसान खान ने कहा कि कोलकाता की घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। इस घटना से महिलाएं समाज में कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। डॉक्टर अहमद खान ने कहा कि कोलकाता की घटना के बाद देश भर के डॉक्टरों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ना हो। डॉक्टर तारिक शाह ने घटना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, दोषियों की फांसी, सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मांग की। डॉक्टर शाइस्ता जबी ने भी घटना को लेकर आक्रोश जताया। इस घटना के खिलाफ डॉक्टर के साथ पूरा देश खड़ा है। डॉक्टर आलोक मौर्य ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए और कानून का सामना करने के लिए तैयार किया जाए, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। डॉक्टरों की मांगे उचित और न्याय संगत है। ये वह न्यूनतम है जिसकी उन्हें सरकार से उम्मीद करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डॉक्टर घनश्याम वर्मा ने कहा कि इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार से तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही सुझाव दिया है कि केंद्र तुरंत एक अध्यादेश लाए ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा में शामिल लोगों को कठोरतम संभव सजा सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर प्रभाकर वर्मा ने कहा कि हम सब पीड़ित परिवार के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं, जिनका दर्द और क्षति अकल्पनीय है। हम चिकित्सा समुदाय को भी अपना पूरा समर्थन देते हैं जो अपने काम के दौरान इस तरह की हिंसा का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, चाणक्य न्यूज इंडिया। सबके साथ से कंधा मिलाकर आप लोग खड़े हुए, आपने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैडम, आइए। हमारे बीच महिला डॉक्टर भी आ गई हैं और ये जो घटना घटी है, शायद आप लोग सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा ही होगा और जाना होगा। जो घटना घटी है वाकई बहुत दुखदायी है और बहुत दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बहन हो, या हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। सरकार उस हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराए। अगर जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कानून के तहत उनको सजा दी जाए। अभी फिलहाल सुनने में आया है कि एक नर्स के साथ भी ऐसा उत्तराखंड में दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को पुख्ता उसका सबूत नहीं मिल पाया है। ना सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है, ना अभी मीडिया के माध्यम से या जो उनकी एसोसिएशन है उसके माध्यम से अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों को वो नहीं मिल पाया है कि वाकई इसमें क्या सत्यता है। लेकिन सत्यता है तभी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। हो सकता है नर्सों को अगर इसका उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो भी रोड पे आए। अगर उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं, अगर उनको साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उनके भी साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ जो भी होगा, जहाँ भी जाने की जरूरत पड़ेगी उसको जाया जाएगा। और कलकत्ता वाले में मैं चाहूँगा डॉक्टर घनश्याम साहब हमारे बीच खड़े हुए हैं और इनको कुछ जानकारी है उसके बारे में कि कुछ
लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और शायद वो लोग देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बताने की कोशिश करें डॉक्टर। जिकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है जो लेटेस्ट अपडेट आया उसमें से 3 लोगों को चिन्हित किया गया तो वहाँ के सांसद का लड़का है, शायद वो कंट्री छोड़ के जाना है। मैं चाहता हूँ कि इतने भी ऐसी कोई सरकार को चाहिए कि ऐसे कोई तरह का कानून का प्रबंध करे जो कि ये घटनाएँ हो रही हैं जो बार बार रिपीट ना हो और हम लोगों को अच्छे से काम करने का माहौल मिले, हम लोग की सुरक्षा मुहैया कराएंगे प्रॉपर। हमारे जिम्मे डॉक्टर मौर्य साहब भी हैं और ये बहुत कलकत्ता के बहुत करीब रहे, वो उस मेडिकल कॉलेज के बारे में भी जानते हैं काफ़ी। मैं चाहूँगा तो सब डॉक्टर साहब बताएं। जैसे आप लोग सब जानते हैं इस कॉलेज के बारे में क्या हुआ है, तो जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर घनश्याम वर्मा जी बताए हैं कि उस घटना के 3 अक्यूज जो हैं वो पाए गए हैं, जिसमें एक MLA का लड़का था और बाकी 2 लोग उन्हीं के कलीग थे। और वो लड़की आज से नहीं, उसको 1 महीना से ही वो परेशान थी और वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से बता रही थी कि हमको कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि कुछ गलत काम हो रहा है उस कॉलेज में। और ये सब एक ऐसी इंसिडेंट वो जान रही थी जिससे कॉलेज के पूरे स्टाफ, जो भी एकेडमिक के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, सब लोग जानते थे कि ये कोई एक ऐसा रहस्य जान गई है। तो इसीलिए उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उसके बाद में इसको कुछ ये सब हो सकता है प्री प्लान्ड भी। तो ऐसा अगले कोई भी अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी से अपने कोई दूसरे डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम लोग जितना हो सके उतना हम आवाज़ उठाएंगे और सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम सेव करेंगे। कोई भी हो, खाली हमने सुना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो बेटी पढ़ ली वो बच नहीं पाई। तो इसके लिए आज हम इस रक्षाबंधन के उस शुभ अवसर पर ये हम चाहते हैं कि उसको जो है जल्द से जल्द न्याय मिला। हमारे बीच महिला डॉक्टर भी खड़े होंगे। मैं चाहूँगा 2 शब्द जो है महिलाओं को लेके आप जो है, जो बच्चियाँ हमारी बाहर पढ़ रही हैं, हॉस्टलों में रह रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेके आप 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने हमको मौका दिया। अब जिस तरह से हम लोगों ने पता चला कलकत्ते वाली घटना का, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। आज हमारी बेटियां घर के बाहर पढ़ रही हैं, हम उनको आप तो कैसे सुरक्षित समझें, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो या मतलब किसी भी लाइन में हो। आज के डेट में बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक कानून को बनाए जो सिर्फ बेटियों के ही लिए हो, कि बेटियां अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सकें। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा, उनको फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह हो रहा है आज बेटियों के साथ, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो किसी लाइन की बेटियां हों, उनके साथ हो रहा है। हम उनको मतलब इसका हम लोगों को बहुत दुख है। आज हम लोग घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। तो किस तरह से हम अपनी बहन बेटियों को घर के बाहर भेजें, घर के बाहर पढ़ाएं। तो अब यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो हम देते थे या जो दिया जाता था, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं हो रह गया है। अब तो यही हो गया कि बेटी को घर में रखो बेटी को बचाओ। इसलिए जो भी दोषी हैं उनको जो है फांसी की सजा दी जाए और बेटी के जो बेटियां, चाहे उत्तराखंड की बेटी रही हो या कलकत्ता की बेटी है, उसको इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को जो है मुआवजा दिया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे बीच जो है बहुत से समाजसेवी बैठे हैं, मेडिकल यूनियन के बैठे हैं लोग, यहाँ पे हैं, साथ में मौजूद हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब प्रभाकर साहब जो हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द कहें। इस घटना के बारे में ये जिक्र करना चाह रहे हैं कि कोई पहली घटना नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है कभी कभी घटनाओं में, और जो भी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं ऐसी घटनाओं में। तो हम यही चाहते हैं कि कोई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा रूल्स बने, जो भी मेडिकल फैकल्टी, जो भी मेडिकल फैकल्टी के
कि उनको बचाने के लिए हम लोग कुछ करें, कोई सख्त सा रूल बनाया जाए। जो गवर्नमेंट से या हमारे जो भी हमारे जो नेता लोग हैं, जो हमारे सांसद जो रूल पारित हो, सुनने के बाद वो रूल तुरंत ही अप्लाई हो। जो ये घटनाएँ हुई हैं वो तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा जाए। रूल तो गवर्नमेंट ने बहुत बना रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, और मैं चाहूँगा कि इस पे जो है होनी चाहिए। ख़ास तौर से जो है सरकारी महकमे में जो काम करते हैं उनके लिए तो बड़ी समस्याएं हैं और सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये लिए कि मेडिकल सिस्टम समझ लिए कि हिंदुस्तान की रीढ़, अगर मेडिकल सिस्टम बिगड़ता है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। और मैं अब मेडिकल एसोसिएशन के जिला उत्तरोला के अध्यक्ष बैठे हैं और महामंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि तो सब कहें। और मैं चाहूँगा हमारे देश की सरकार से इन दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई हो, इसलिए क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ जो बाहर पढ़ती हैं या हॉस्टल या जहाँ भी डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं या शिक्षक हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। हमारी बहन बेटियों के साथ सरकार इस पर संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरजे कार्प मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो घटना हुआ है, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे घटना होते होंगे जिनको दबा दिया जाता होगा। ये तो समझ लीजिए कि ये लोग कुछ और करना चाहते थे लेकिन कुछ और हो गया जिससे उनके राज उजागर हो गए। सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि आप ये जो नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाने का तो समझ में आ रहा है, माँ बाप तो बेटी को पढ़ा रहे हैं, हॉस्टलों में भेज रहे हैं, डिग्रियां दिलवा रहे हैं, लेकिन अब बचाने वाला सिस्टम, इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना हम बेटी पढ़ा तो ले रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए और कदम ऐसा उठाए कि वो ज़मीन पर उतर सके, ताकि बेटियां अगर कॉलेज के लिए निकलती हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी 3 दिन पहले उत्तराखंड से भी एक न्यूज़ आया है कि उसमें एक नर्स के साथ भी एक घटना घटित हुई है जिसमें उसको मार दिया गया है। बात यहाँ सिर्फ किसी डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर की नहीं है, यहाँ बात महिलाओं की सुरक्षा की है। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ बहुत सारी ऐसे ही गायब हो जाती हैं जिनके बारे में कभी शनाख्त ही नहीं लग पाता है। तो सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, थोड़ा इस पे और दिल से काम करे, ताकि ये अच्छे से ज़मीन पर लोगों को महसूस हो सके कि इस नारे की अहमियत सरकार समझती है, सिर्फ हवाई नारे नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से यहाँ पे हमारे समाज के लोग खड़े हुए हैं जो हमेशा हर सुख दुख में तन मन धन से समस्या को लेकर खड़े हो जाते हैं। मैं चाहूँगा हमारे चचा मोहतरम 2 शब्द बोल दें बस आप। और जो हमारे बीच में डॉक्टर एसोसिएशन के सब लोग हैं और यहाँ तक कि शहर के हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं। यहाँ तक ये घटना जो हुई है ये वाकई जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। आज कम से कम इस बात के लिए कि हमारे एहसान डॉक्टर साहब ने जो है हम लोगों को फ़ोन किया, गांधी पार्क में जो है हम लोग जो है मोमबत्ती जलाएंगे। हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो सोचेंगे इसलिए कि ये घटना पूरे भारतवासियों के लिए है। यहाँ आपस में जो गंगा जनी तहजीब थी आज भी हमारे उत्तरौला के अंदर कायम है और पूरे भारत को हम संदेश देना चाहते हैं कि दल से हट करके जिसके ऊपर भी जो है ये घटना हो उसके लिए जो है हम लोग इकट्ठा होकर के जो है और मांग करें और चाहता हूँ कि आपस में हम लोग एक होकर के जो है और ये